नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं किस लिए? तो झारखंड जीके के मिसलेनियस एमसीक्यू के बारे में देखने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में देखते हैं और सभी एमसीक्यू को बहुत ही डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं और सभी चीजों को बहुत ही डिटेल में समझते हैं। तो इस क्लास को करने का हमारा मकसद क्या है? इस क्लास को करने का हमारा उद्देश्य क्या है? तो इस क्लास को करने का हमारा उद्देश्य यह है कि झारखंड जीके से जो 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन 40 में से 40 क्वेश्चंस को सही करना है। क्या करना है? उन 40 में से 40 क्वेश्चंस को ही सही करना है और इसी टारगेट को लेकर हमने ये क्लास शुरू किया है और डेली इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के एमसीक्यू के बारे में देखते हैं और झारखंड के आने वाले एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग रोजाना करें। इस क्लास को हम लोग रोजाना करते हैं रात को 9 बजे और प्रॉपर बहुत ही डिटेल में झारखंड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपको झारखंड के ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, झारखंड करंट अफेयर्स, झारखंड के आर्ट्स एंड कल्चर, ठीक है, सभी जगहों से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मिसलेनियस है। झारखंड जी के झारखंड के जो एग्जाम होंगे वहां पे भी आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, उसी का एक प्रारूप यहाँ पे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मजा आता है इस क्लास को करने में, हमें बहुत ही डिटेल में हम लोग क्लास को समझते भी है। आप लोगों के लिए एक और इंफॉर्मेशन, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से जाके आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पलामू जिले का निर्माण जो है वो कब हुआ था? यानी पलामू जिले का निर्माण कब किया गया था? अगर आप झारखंड के ज्योग्राफी को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा पलामू जिले के बारे में। तो पलामू जिले का निर्माण जो है वो कब किया गया था, बताइए। कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या होगा सही आंसर? ठीक है, जितने भी लोगों ने कमेंट किया है रुक जाएं। अब इसके बारे में समझते हैं। पलामू जिले की स्थापना जो है 1892 यानी 1892 में किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1892। क्या होगा? ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1892 में। पलामू जिले की स्थापना जो है वो 1892 में किया गया था। जो जिला 1892 में पलामू के नाम से जाना जाता था, वही जिला जो है आज पलामू प्रमंडल के नाम से जाना जाता है। पलामू जिला पहले गढ़वा भी पलामू जिले के नाम से ही जाना जाता था। बात करेंगे लातेहार की, तो लातेहार भी पलामू जिले के नाम से ही जाना जाता था। बाद में लातेहार को पलामू से अलग किया गया, गढ़वा को भी पलामू से अलग किया गया। तो बाद में किया गया ना, लातेहार को तो 2001 में बनाया गया, गढ़वा को तो 1991 में बनाया गया, लेकिन पहले तो वो पूरा पलामू जिला ही हुआ करता था। तो आज हम लोग जिसे पलामू प्रमंडल के नाम से जानते हैं, वो पहले पलामू जिला था और उस जिले का निर्माण 1892 में 1892 में किया गया था। ठीक है, पलामू जिला, तो ये है पलामू जिला, लेकिन ये भी पलामू जिला और ये भी पलामू जिले के नाम से ही पहले जाना जाता था। 1892 की अगर हम लोग बात करें, चीजों को समझने का अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगी। ये जो पूरा एरिया है ये है पलामू जिला, ये था पलामू जिला जिसका निर्माण 1892 में किया गया। उसके बाद 1991 में पलामू से अलग करके गढ़वा जिले का निर्माण किया गया और 2001 में पलामू से अलग करके लातेहार जिले का निर्माण किया गया। लेकिन 1892 में ये पूरा पलामू जिला था। आज इसे हम लोग प्रमंडल के नाम से जानते हैं, पलामू प्रमंडल के नाम से। ठीक है, तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहां पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पलामू डिवीजन?
पालामू डिवीजन की बात करें, पालामू प्रमंडल की बात करें, तो पालामू प्रमंडल का मुख्यालय कहां पे है, हेडक्वार्टर कहां पे है? तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पालामू डिवीजन? जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी। क्या होगा सही आंसर? मेदिनीनगर। कहां होगा सही आंसर? क्या होगा? मेदिनीनगर। कहां पे है मेदिनीनगर? पालामू जिले में है। कहां पे है? मेदिनीनगर। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर पालामू प्रमंडल की बात करें, पालामू डिवीजन की बात करें, तो पालामू डिवीजन का हेडक्वार्टर मेदिनीनगर में है। ये आप देख सकते हैं पालामू डिवीजन ये वाला है, और ये आप देखिए पालामू डिवीजन का हेडक्वार्टर मेदिनीनगर। पालामू डिवीजन के हेडक्वार्टर की बात करेंगे, मेदिनीनगर कहां पे है? पालामू जिले में है। ठीक है, और पालामू डिवीजन की बात करेंगे, पालामू जो डिवीजन है उसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन से? गढ़वा, पालामू और लातेहार। ठीक है, हेडक्वार्टर मेदिनीनगर। चलिए, हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार पिछले 5 वर्षों में झारखंड के लोगों की जो इनकम है वो कितना % इंक्रीज हुआ है? तो ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और इसके बारे में सुबह 5 बजे आपको डिटेल में बताया गया था। कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह 5 बजे का करंट अफेयर्स का क्लास नहीं लेते हैं? ऐसा भी कोई है क्या जो सुबह 5 बजे का करंट अफेयर का क्लास नहीं लेता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो बात करेंगे झारखंड के लोगों की। पिछले 5 वर्षों की बात करें, पिछले 5 वर्षों में झारखंड के जो लोगों का इनकम है वो बढ़ा है। कितने % बढ़ा है? तो 5% बढ़ा है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे पिछले कौन से 5 वर्षों की, तो 2016 से लेकर 2021 तक का बात यहां पे किया गया है। 2016 से लेकर 2021 तक का डाटा जो है उसे पब्लिश किया गया है। 2016-21 के डाटे के अनुसार झारखंड के लोगों का जो इनकम है वो 5% बढ़ा है, 5% जो है इंक्रीज हुआ है। यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5%। चलिए आइए, झारखंड में सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? झारखंड में सबसे छोटा प्रमंडल यानी स्मॉलेस्ट डिवीजन के बारे में यहां पे पूछा गया है। स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा है? छोटा प्रमंडल कौन सा है? कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। क्या होगा सही आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, क्या होगा? 4 नंबर क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन, झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? पालामू। एरिया वाइज अगर बात करें, एरिया वाइज झारखंड का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है पालामू डिवीजन है। यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और पालामू डिवीजन के बारे में अभी हम लोग बात किए। ठीक है, तो ये जो पालामू डिवीजन है ये एरिया वाइज झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है, यानी झारखंड का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। झारखंड का कौन सा जिला जो है 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो आंसर यहां पे आपको दे ही दिया गया है, गढ़वा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? आंसर यहां पे दिया हुआ है गढ़वा। तो एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे कौन कौन से राज्यों के साथ गढ़वा जो है कौन कौन से स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। गढ़वा जो है कौन कौन से स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? यहां पे 3 राज्य कहा गया है, 3 स्टेट। अब ये तीनों स्टेट कौन कौन से हैं जल्दी से कमेंट करेंगे। गढ़वा की बात करेंगे, गढ़वा 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बाउंड्री को शेयर करता है। कौन कौन से स्टेट के साथ? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। किसके किसके साथ? उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, 3 स्टेट के साथ गढ़वा जो है बाउंड्री को शेयर करता है। और 3 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करने वाला ये झारखंड का इकलौता जिला है। झारखंड में और कोई ऐसा जिला नहीं है जो 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता हो या फिर 3 राज्यों की बाउंड्री को टच करता हो।
समझ रहे हैं? झारखंड का ये एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों की बाउंड्री को टच करता हो। ठीक है, गढ़वा, तो मैप में देखिए ये है गढ़वा, आप देखेंगे यहां पे ये बिहार के साथ, यहां पे ये छत्तीसगढ़ के साथ, और ये आप देख रहे हैं ये है उत्तर प्रदेश। तो 3 स्टेट्स के साथ, 3 राज्यों के साथ ये जो बाउंड्री है वो शेयर करती है। ठीक है, गढ़वा, गढ़वा जिले की स्थापना कब की गई थी? 1991 में। कब? 1991 में। किससे? पलामू से अलग करके। चलिए, हाल ही में कब 74वां वन महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि वन महोत्सव का आयोजन जो है कब किया जाता है। अगर बात करें हम लोग वन महोत्सव की, हर वर्ष वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि वन महोत्सव का आयोजन क्यों किया जाता है, कब और क्यों? 2 प्रश्न तो बनते हैं। वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है कब और क्यों? तो कब की बात करेंगे? 28 जुलाई को। हर साल 28 जुलाई को वन महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाता है। ठीक है, इस साल भी किया गया है। तो 28 जुलाई 2023 में वन महोत्सव का आयोजन किया गया है, 74वां वन महोत्सव। कितनावां? 74वां। ठीक है, दूसरा पॉइंट, क्यों वन महोत्सव का आयोजन क्यों किया जाता है? क्यों? तो वनों को बचाने के लिए और लोगों को वन के प्रति जागरूक करने के लिए ये वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ताकि आप जो है वन को क्षति ना पहुंचाए। अगर किसी कारणवश आप एक पेड़ काट रहे हैं तो ठीक है, वैसे तो पेड़ काटना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी मजबूरी हो गई है, आपको पेड़ काटना जरूरी है, तो आप एक पेड़ के बदले 2 पौधे लगा दें। जब आप एक पेड़ काट रहे हैं, मानते हैं कि आप घर बना रहे हैं और आप जहां पे घर बना रहे हैं वहां पे कोई पेड़ है, तो आप पेड़ को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं। ठीक है, पेड़ काटिए, घर बनाइए, लेकिन क्या करें, जहां भी आपको जगह मिले वहां पे 2 पौधे लगा दीजिए। वो पौधा धीरे धीरे बन के पेड़ हो जाएगा। तो आप ऐसा जरूर करें कि अगर आप पेड़ काट रहे हैं, ऐसे तो पेड़ काटना नहीं चाहिए, लेकिन पेड़ काट रहे हैं 2 पौधे जरूर लगा दें। तो लोगों को वनों के बारे में जागरूक करने के लिए और वनों को बचाने के लिए वन महोत्सव का आयोजन हर वर्ष जो है 28 जुलाई को किया जाता है। 74वां वन महोत्सव मनाया गया है इस साल, यानी वर्ष 2023 में। तो इस चीज को भी याद रखेंगे, एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्ष 2023 में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया है, तो 74वां वन महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, चलिए, बाकी आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, 28 जुलाई 2023। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? यानी झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, बारिश होती है? ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा वर्षा जो है कौन से क्षेत्र में होती है? ऑप्शन क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे, सही आंसर क्या होगा? देखिए, अगर बात करें कि झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो झारखंड में हजारीबाग में। अगर जिला पूछ जाए कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो हजारीबाग जिले में सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो होती है। लेकिन यहां पे पूछा गया है कि कौन सा झारखंड का वर्षा वाला क्षेत्र है सबसे अधिक, और हजारीबाग यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। हजारीबाग ऑप्शन दिया हुआ है क्या? हजारीबाग ऑप्शन दिया ही नहीं है। हजारीबाग हम आंसर करेंगे कैसे? ऑप्शन में तो हजारीबाग है ही नहीं, है कि नहीं? तो झारखंड में सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो नेतरहाट में होती है। नेतरहाट कौन से जिले में है? तो लातेहार जिले में है। लातेहार में सबसे ज्यादा वर्षा नहीं होती है, चीजों को समझिए, खेला यहीं पे है। लातेहार जिले में सबसे ज्यादा वर्षा नहीं होती है, बल्कि नेतरहाट में होती है सबसे ज्यादा वर्षा, और हर रोज होती है। नेतरहाट में हर रोज वर्षा होती है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत जगह है। ऐसे ही झारखंड की रानी थोड़ी कहते हैं, झारखंड की रानी, छोटानागपुर की मल्लिका, ऐसे ही कहा जाता है क्या नेतरहाट को? बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा खूबसूरत है। अगर आपको जाने का मौका मिले तो जरूर जाके घूम के आए। बहुत मतलब बहुत ज्यादा, बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। ठीक है, नेतरहाट। आप इसकी खूबसूरती का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। देखिए, इस फोटो से आप खूबसूरती का अंदाजा लगा पा रहे होंगे कितनी खूबसूरत है। तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है नेतरहाट में। ठीक है, अगर जिला पूछा जाए कि झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो
क्या होगा? हजारीबाग। हाल ही में कब विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है? रिसेंटली विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड ट्राइबल डे। ये इस क्वेश्चन का आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? रिसेंटली मनाया गया, इसी महीने मनाया गया है। आज है 18 अगस्त, 10 दिन भी नहीं हुए मनाए हुए। जल्दी से आंसर देंगे, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व आदिवासी दिवस रिसेंटली मनाया गया है, कब मनाया गया है? तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस यानी वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन भी किया गया था इस साल, अगर आपको पता हो तो। करंट अफेयर में अभी आपको बताया गया था, झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन 9 अगस्त को और 10 अगस्त को किया गया था। 9 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव की शुरुआत की गई थी, रांची में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो बात करेंगे वर्ल्ड ट्राइबल डे, विश्व आदिवासी दिवस की। तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है और किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, हाल ही में किस जिले में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किया गया है? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही आंसर? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, क्या होगा सही आंसर? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की बात करेंगे देवघर में। कहां पे? देवघर जिले में इसका आयोजन जो है वो शुरुआत की गई है, आयोजन कर रहे हैं। तो देवघर जिले में इसकी शुरुआत की गई है, किसकी? ग्राम गाड़ी योजना। अब ये ग्राम गाड़ी योजना क्या है? तो देवघर जिले में जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे बस शुरू किया गया है, बस सर्विस। और बस सर्विस को क्यों शुरू किया गया है? ताकि देवघर जिले के जो लोग हैं कम किराए पे ट्रेवल कर सके। जैसे आप देखेंगे रांची में भी रांची नगर निगम के द्वारा बस चलाया जाता है, तो उसी तरीके से देवघर जिले में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पे बस को शुरू किया गया है और लोगों को कम भाड़े पे, कम किराए पे ट्रैवल कर पाए, इसीलिए इसको शुरू किया गया है। तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, और इस तरीके से आप बस जो है देख सकते हैं देवघर जिले में शुरू किया गया है। देवघर, तो झारखंड के मैप में देवघर कौन सा है? ये आप झारखंड के मैप देख रहे हैं, झारखंड के मैप में ये जो रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं ये है देवघर जिला। और बात करेंगे देवघर की, देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, इसीलिए देवघर को झारखंड की रिलीजियस कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? झारखंड की रिलीजियस कैपिटल यानी धार्मिक राजधानी। कल्चरल कैपिटल भी कहते हैं, झारखंड की कल्चरल कैपिटल यानी सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे तो इस क्लास में जो भी अभी हैं या फिर आगे जो क्लास को देखने वाले हैं, कोई ऐसे हैं जो देवघर के हैं? ऐसा कोई है जो देवघर जिले के हैं? और अगर हैं तो पेड़ा चाहिए। इस क्लास में देवघर जिले से कोई है? कोई ऐसा स्टूडेंट जो देवघर से हो? और अगर देवघर से हैं तो बाबू पेड़ा चाहिए। कोई है देवघर से? मुझे कमेंट करेंगे। और मेरा जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, एड्रेस और नंबर मैं आपको बताऊंगा। चाहिए मुझे पेड़ा चाहिए, एड्रेस पे भिजवा दिए 1 kg। चलिए आगे देखते हैं। प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले खनिज के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? हम सभी को पता है कि छोटा नागपुर में प्रचुर मात्रा में खनिज मिलता है, छोटा नागपुर के पठार में प्रचुर मात्रा में खनिज मिलता है। तो प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाने के कारण छोटा नागपुर के पठार को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? छोटा नागपुर के पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को रत्नगर्भा कहते हैं, रत्नगर्भा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रत्नगर्भा। रत्नगर्भा का मतलब क्या है? गर्भ का मतलब क्या होता है? पेट। गर्भ का मतलब क्या होता है? पेट।
रत्न का मतलब क्या होता है? तो मिनरल्स, रत्नगर्भा। रत्नगर्भा का मतलब है जिसके पेट में बहुत सारे रत्न हो। रत्नगर्भा का मतलब क्या है? जिसके पेट में बहुत सारे रत्न हो। तो छोटा नागपुर की बात करेंगे, छोटा नागपुर के पठार में के पेट में भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे रत्न हैं, इसलिए छोटा नागपुर के पठार को किस नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर के पठार को रत्नगर्भा कहते हैं। ठीक है, चलिए। झारखंड में अब तक कितने लोग मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? मुख्यमंत्री के रूप में कितने लोग शपथ लिए हैं? यानी झारखंड में अब तक कितने ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं? झारखंड में कितने ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं? तो जल्दी से कमेंट करेंगे, झारखंड में कितने लोग मुख्यमंत्री बने हैं? चलिए काउंट करें, काउंट करते हैं हम लोग। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड में मुख्यमंत्री पहले बने थे बाबूलाल मरांडी, उसके बाद अर्जुन मुंडा। उसके व्यक्तियों की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, ठीक है, रघुवर दास, हेमंत सोरेन। कितने हो गए? 6। कौन कौन? बाबूलाल मरांडी, उसके बाद अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास और हेमंत सोरेन। टोटल 6 लोग जो हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में ऐसे 6 लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, तो 6 लोग कौन कौन से हैं? आप ये झारखंड के मुख्यमंत्रियों के बारे में देख सकते हैं। 6 लोगों के बारे में देखते हैं। 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आप झारखंड के 6 लोगों को देख सकते हैं। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट क्या क्या है? यहां से इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन बने, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन बने, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, और झारखंड में पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। आज जितने भी झारखंड के मुख्यमंत्री देख रहे हैं, रघुवर दास को छोड़कर सभी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। ठीक है, चलिए। हाल ही में कौन झारखंड में पूरी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला यूनिवर्सिटी बन गया है? तो झारखंड के किस यूनिवर्सिटी के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया है? क्या होगा सही आंसर? झारखंड के किस यूनिवर्सिटी के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया है, लागू जो है वो किया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करेंगे। सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के द्वारा क्या किया गया है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। और सीयूजे झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, और ये रांची में है। तो सीयूजे आप ये देख सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस जिले को भारत के कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, सभी को पता होगा। अरे झारखंड फेमस ही है कोयले के लिए। झारखंड फेमस किस लिए है? झारखंड फेमस ही है कोयले के लिए, यूरेनियम के लिए। ठीक है, ये तो बताना ही नहीं पड़ेगा। क्या होगा सही आंसर? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी धनबाद। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धनबाद को भारत की कोयला राजधानी यानी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। धनबाद में प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। धनबाद की बात करेंगे, ये है मैप में धनबाद। ये सबसे पहले धनबाद के बारे में बात करते हैं। ये है मैप में धनबाद 1956। धनबाद की स्थापना 1956। धनबाद को पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। क्या? मानभूम।
और मानभूम से अलग करके धनबाद की स्थापना 1956 में। धनबाद में प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, इसीलिए धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी कहते हैं। और धनबाद में झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज आईआईटी आईएसएम भी स्थित है। ठीक है, चलिए डीबीसी की स्थापना कब किया गया था? हाल ही रिसेंटली हम लोग देखे थे, डीबीसी का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। सुबह 5 बजे करंट अफेयर की क्लास में आपको बताया गया था ना कि डीबीसी की स्थापना रिसेंटली किया गया है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, 1 महीने पहले ही किया गया है ना। तो डीबीसी की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1948, 1948 में। कब? तो 26 जुलाई, सर 26 जुलाई था, 26 जुलाई था ना, 9 जुलाई था शायद, याद नहीं आ रहा है। जुलाई के महीने में देखे ना, 9 जुलाई 1948, आई थिंक सो। ठीक है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। 9 जुलाई 1948 में डीबीसी की स्थापना की गई थी। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी निगम के इस नाम से जाना जाता है। 9 जुलाई, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, रुक जाइए। रुक जाइए, चेक करते हैं। सात जुलाई को कब किया गया था? तो डीबीसी की स्थापना 7 जुलाई 1948 में। याद नहीं आया था, भूल गया था। 7 जुलाई को हम लोग देखे भी थे, डीबीसी की स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 7 जुलाई को डीबीसी की स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। ठीक है, ये देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों में क्या तो हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस को शुरू किया जाएगा? शुरू किया जाएगा नहीं, शुरू किया गया है। झारखंड के कितने जिलों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस को शुरू किया गया है? तो झारखंड के 5 जिलों में, झारखंड के 5 जिलों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस जो है वो शुरू हुआ है। लोगों को इमरजेंसी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस जो है झारखंड के 5 जिलों में शुरू हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और झारखंड के 5 जिलों की बात करेंगे, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और रांची। ये आप 5 जिले देख सकते हैं। कहां कहां? दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और रांची। ठीक है, तो 5 जिलों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस जो है वो शुरू हुआ है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इमरजेंसी में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए। ठीक है, चलिए तो कैसा रहा क्लास, जल्दी से बताएंगे कैसा रहा क्लास? क्लास अच्छा रहा? मजा आया आप लोगों को? अगर क्लास अच्छा लगा, आप लोगों को मजा आया हो तो लाइक कर दें, क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, तो इसी तरीके से डेली क्लास को करने के लिए रात को 9 बजे जरूर जुड़े हमारे साथ। हाँ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कॉल आ गया था। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।